एल आर पार्सर है वो कैसे काम करता है, ठीक है, अब उसके बारे आप स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो ये कोई ग्रामर है हमारे पास। तो इसका हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये पार्सर हमने देखिए कि इसकी पार्सिंग टेबल हमने बनाई हुई है। ये आपको पता है ग्रामर से हम कैसे बनाएंगे। हाँ जी गाइस, हेलो हेलो। यस हाँ जी गाइस, ये टेबल, इस यस टेबल सर। को मैंने आपको सिखाई कि तो कैसे बनानी आपकी है आप आवाज लोगों को नहीं आ रही टेबल। थी, आप दोबारा रिपीट करोगे प्लीज? मैं ये कह रहा हूँ देखिए टेबल। हेलो हेलो। हाँ संदीप। सर। हाँ अच्छा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, रिपीट करोगे? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो जो एल आर जो टेबल, एल आर जो पार्सर है, जो हमारा एल आर पार्सर है, ठीक है, उसका हमने ये टेबल पार्सिंग टेबल बनानी सीखी, ठीक है, एल आर जीरो पार्सर की। दिस इज अ पार्सिंग टेबल है ना, इस ग्रामर की हमने पार्सिंग टेबल बनाई है। उसके पहले तो आप एक अगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं, एक प्रोडक्शन ऐड करते हैं लाइक दैट, ऐसे न्यू कोई वेरिएबल है वो स्टार्टिंग सिंबल ਨੂੰ ड्राइव करता है, ठीक है। तो देखो ਹੁਣ ये स्ट्रिंग ਆਪਾਂ जनरेट ਕਰਾਂਗੇ, देखो इस स्ट्रिंग से कितना पार्स ट्री बनता है, ठीक है। तो मैं इन्हें थोड़ा नीचे लिख लेंगे। देखो कितना काम करता है अल्लाह पास, ठीक है। तो ये आप स्टार्ट करें, एक तो जो भी देखो अपने इनपुट स्ट्रिंग हो गए तो उसके एंड में आप डॉलर ऐड करते हैं, ठीक है, मैं डॉलर ऐड करता। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਕ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ में देखो जो ਸਟੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ में भी ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ दैट ਐਦਾਂ ऐसा भी लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, जिम्मे थोड़ा दिल करता है, ठीक है। मैं इसको दूसरी डायरेक्शन से ले रहा हूँ। तो देखिए, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में देखो आप हम जीरो स्टेट से आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आप की पाओगे जीरो स्टेट, ठीक है। फिर अपन देखो की रीड करना इतने ए, ठीक है गाइज, की रीड करना अपन इतने ए स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग में अपना जो स्ट्रिंग आप जनरेट करनी है, तो इतने की स्टार्टिंग से ए है, अपन ए जनरेट करना है, ठीक है। तो इधे लिए की होएगा, तो देखिए इसके लिए क्या होगा। तो देखिए अपन की करना इसे हम टेबल देखनी है अपन, तो जीरो जीरो स्टेट पे हम तो अपन ए ड्राइव करना है, ठीक है। वेयर एट ए जीरो स्टेट एंड अपन ए की ए चाहिए है। तो फिर आप की करेंगे इसे देखो, तो जीरो स्टेट पे है ए चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, S3 शिफ्ट 3। दैट मीन्स कि शिफ्ट का मतलब है कि पुश दिस एलिमेंट इनटू द स्टैक, इस एलिमेंट को स्टैक में पुश कर दो और साथ में इसकी स्टेट, जो जिस स्टेट पे ये शिफ्ट हुआ 3 पे, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जब इस शिफ्ट का मतलब है पुश कर देना अपने स्टैक में। शिफ्ट करने के बाद क्या है, अपने नेक्स्ट सिंबल पे मूव कर देना है, नेक्स्ट सिंबल पे। अब देखिए, और अब अपनी करंट स्टेट कौन सी है, 3। नाउ आई एम एट ए थर्ड स्टेट, ठीक है, नाउ आई एम एट ए थर्ड स्टेट, ठीक है। और क्या मुझे क्या चाहिए, ए मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, ए। तो थर्ड स्टेट से मैं ए के लिए जाऊंगा, सो दैट मीन्स की शिफ्ट 3, सो दैट मीन्स की अपन सिंबल शिफ्ट करना है अगेन। तो ए को अपन शिफ्ट करांगे स्टैक च, एंड द करंट स्टेट इज स्टिल 3, ओके, करंट स्टेट इज स्टिल 3। तो नेक्स्ट देखिए आप इसको इंक्रीमेंट करांगे अपन, तो नाउ वी आर एट आवर करंट स्टेट इज 3, ठीक है, एंड our current state is 3 and what we have to drive B, current state is 3 and I have to drive B। तो B के लिए देखिए शिफ्ट 4, दैट मीन्स की शिफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि पुश करना है आपने स्टैक में। और फोर्थ स्टेट पे आ गया हम, तो आई हैव टू राइट हियर दैट इज स्टेट नंबर, ओके। तो मैंने स्टेट नंबर लिख दिया है। अब फिर आप मूव कर जाएंगे, शिफ्ट कर गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखते हैं, हाँ आई एम स्टेट 4, आई एम स्टेट 4, ठीक है। करंटली आई एम एट स्टेट 4 एंड व्हाट आई हैव टू ड्राइव बी, 4 पे मैंने बी ड्राइव करना, तो ये कहते हैं रिड्यूस 3। तो इसमें देखिए प्रोडक्शंस को मैं नंबर दे देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज सेकंड प्रोडक्शन, दिस इज थर्ड प्रोडक्शन, ओके गाइस। तो ये क्या कह रहा है, सेकंड, ये क्या कह रहा है, थर्ड प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है। थर्ड प्रोडक्शन हमारी क्या है, ए ड्राइव से बी, ठीक है, ओके जी। तो इसमें क्या है, देखिए कैसे काम करता है। तो अगर हम यहाँ बी पे हैं तो इससे पहले वाले को रिड्यूस करेगा ये। अब हम इस करंटली बी पे हैं ना, तो इससे पहले वाले को रिड्यूस करेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये करंट बी रिड्यूस होगा, इससे पहले वाले बी रिड्यूस होगा। तो देखिए इसमें क्या है, अब हम आगे कितना करते हैं,
तो देखो ये रिड्यूस ऑपरेशन है। रिड्यूस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हम जो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन होते हैं ना, जैसे इसमें ये है बी, तो इसके लेंथ आप फाइंड आउट कर देगा। लेंथ कितनी इसकी 1 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर देखिए सपोज करो अगर यहाँ पे x एलिमेंट है, तो आप इसको 2x एलिमेंट को पॉप आउट करेंगे स्टैक से, 2x एलिमेंट को आप स्टैक से पॉप आउट कराएंगे। तो यहाँ पे b की लेंथ 1 है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट आई गॉट 2, तो दैट मीन्स कि 2 एलिमेंट को आप स्टैक से पॉप आउट कराएंगे। देखिए एक एलिमेंट मैंने ये कर दिया, एक एलिमेंट मैंने ये कर दिया, 2 एलिमेंट हमने पॉप आउट करने स्टैक से। और फिर देखिए हमें पता है कि देखिए ए में रिड्यूस हुआ, ये बी किस में रिड्यूस हो गया, अब ए में, ये भी ए में रिड्यूस हुआ है। तो जो इसको ड्राइव कर रहा था वेरिएबल, वो आप लिखेंगे थे ए ड्राइव करता सीगा, ठीक है जी, ए ड्राइव करता सीगा। फिर अपन की देखना है कि देखो हुन देखो अपन ए वेरिएबल देखना है, बट स्टेट आप पहला हाल ही कंसीडर करांगे, थर्ड स्टेट से ए पे देखना पा, क्योंकि अपने को स्टेट नंबर नहीं है, हूँ कितने आप जावांगे, तो स्टेट नंबर अपन ये देगा हूँ। देखो ये आप ए वेरिएबल है अपने पास करंट, ठीक है। तो अपन की देखना 3, इससे प्रीवियस स्टेट क्या है 3, तो A3 पे अपन देखना नेक्स्ट स्टेट नंबर अपन इतने मिल जाऊंगा कि 6 है जी, नेक्स्ट स्टेट नंबर क्या है 6, ठीक है गाइस। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? हेलो सर जो ये रिड्यूस वाला दोबारा बता दो थोड़ा। हाँ, रिड्यूस वाला देखो अपन की करना है, मैं दोबारा रिपीट कर देता। देखो रिड्यूस वाला से अपन की करना है, रिड्यूस वाला से अपन देखना भी केडी प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है, ठीक है। हूँ रिड्यूस देखो अपने यहाँ पे देखिए जो थर्ड प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है, थर्ड प्रोडक्शन है क्या हमारी ए ड्राइव्स बी, दिस इज अवर थर्ड प्रोडक्शन। तो उसमें हमने क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड जो है ना प्रोडक्शन की, उसकी लेंथ देखनी है। इसकी लेंथ 1 है, अगर इसकी लेंथ x है तो अपन की करनी है 2x एलिमेंट्स अपन स्टैक से पॉप आउट करने हैं। हूँ देखो इसकी लेंथ 1 है, तो 1 को 2 से x की वैल्यू 1 आ गई, तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 2 एलिमेंट अपन स्टैक से पॉप आउट करने हैं। तो मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट करंट यहाँ थे हम। फिर आपने क्या करना है कि देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए ये रिड्यूस का मतलब है कि ये जो इससे बी से पहले वाला बी है, ये रिड्यूस हो गया ए में, ठीक है। बी वाला बी किस में रिड्यूस हो गया ए में। तो फिर आपने क्या करना है, देखिए एलिमेंट तो अपने पॉप आउट करते, फिर इसमें पुश क्या करेंगे स्टैक में, जो वेरिएबल इन्हों ड्राइव करता सीगा, इतने इसमें ए वेरिएबल ड्राइव करता सीगा जी प्रोडक्शन अपनी रिड्यूस हुई है, क्योंकि इतने अपने को ए आ गया ना हूँ इतने, तो इतने ए लिख दिया। तो हूँ अब मैंने देखना है कि ए यहाँ पे मुझे स्टेट नंबर चाहिए, तो स्टेट नंबर मैं कितना फाइंड आउट करूंगा, ए पे थर्ड स्टेट पे हम चेक करेंगे। इससे पहले 3 है ना, इससे पहले 3 है हमारे पास टेबल में, तो A3 पे आप देखेंगे, तो 3 पे आप ए वेरिएबल आप देखेंगे तो 6, तो अपन स्टेट नंबर मिल गया हम 6, ठीक है, ठीक है गाइस। हूँ हाँ जी सर। ओके, तो हम आप सिमिलरली इतना ही चलांगे। नाउ आई एम एट स्टेट 6, नाउ आई एम एट स्टेट 6, ठीक है। तो हूँ मैंने की करना है, हूँ अपने देखो की ड्राइव करना है बी आप ड्राइव करते सीखे, तो 6 पे हूँ तो मैंने बी ड्राइव करना, तो कहता रिड्यूस 2, तो सेकंड प्रोडक्शन रिड्यूस होगी हूँ, तो सेकंड प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, तो सेकंड प्रोडक्शन की है देखिए हूँ सेकंड जो है हमारी प्रोडक्शन वो क्या है, तो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्शन हमारी है ये ए ड्राइव्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए वही है मैंने आपको बता रहा, राइट साइड की अपन लेंथ देखनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि जो ए और ये ए है ये किस में रिड्यूस हो गए हैं, ए में, दैट इज इट्स मीनिंग, ठीक है। तो अपन ने देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, एक्स हुए तो अपन 2x एलिमेंट्स में पॉप आउट कर दे सीखे, तो इसकी लेंथ 2 है, तो 2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स की 4 एलिमेंट आप पॉप आउट करेंगे स्टैक से, सो दैट इज 1 2 3 4 एलिमेंट अपन पॉप आउट करते स्टैक से। तो हूँ क्या आएगा स्टैक से, ये केड़ा वेरिएबल इन्होंने ड्राइव करता ए, तो ए विल बी एट द टॉप ऑफ द स्टैक नंबर। ओके गाइस, सेम चीज मैंने रिपीट की है, मैं दोबारा रिपीट कर देना हूँ। देखो अपने को इतने की सीगा, इतने स्टेट 6 सीगी, अपने को स्टेट 6 सीगी, तो मैनू की चाहिए सीगा बी आप ड्राइव करे सीगे, तो 6 है, तो 6 पे बी मुझे चाहिए, दैट इज बी। तो ये क्या कहता है रिड्यूस 2, दैट मीन्स की सेकंड इंस्ट्रक्शन रिड्यूस हुई या सेकंड प्रोडक्शन रिड्यूस होगी अपनी,
तो 1 मिनट मैसेज में R2 पे दैट मीन्स कि सेकंड इंस्ट्रक्शन रिड्यूस होगी। सेकंड इंस्ट्रक्शन अपनी क्या है, ये है ए ड्राइव से ए, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन अपनी रिड्यूस हुई है। तो दैट मीन्स कि देखिए हुण आप देखना भी कितने एलिमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪॉप आउट करांगे। ਹੁਣ देखो मैं क्या भी देखो जो राइट हैंड साइड जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ਹੁਣ इतने ए है, अगर ये x है, इसकी लेंथ x है, तो आप की करते हैं 2x एलिमेंट्स ਨੂੰ पॉप आउट कर देंगे उस टेक्स्ट को। तो यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ 2 है, तो इसको 2x की लेंथ, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि 4 एलिमेंट आप स्टैक तो पॉप आउट करेंगे। तो मैं ताई में की किया ये एलिमेंट आप पॉप आउट करता 1 2, ये तो पहले से थे ही नहीं, 3 4, तो करंट अभी ये एलिमेंट रह गए हमारे पास 0 A 3 एंड। और मैंने आपको बताया था कि भी जो इसको ड्राइव कर रहा है, ठीक है, जो इसको ड्राइव कर रहा है, तो हम उसको उस वेरिएबल को हम यहाँ पर स्टैक में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ए को स्टैक में इंसर्ट किया, ठीक है। तो अब अपन देखना है कि अभी मुझे यहाँ पे स्टेट नंबर चाहिए, जैसे हमने पहले किया था, मुझे अब यहाँ पे स्टेट नंबर चाहिए, तो मैं क्या चेक करूँगा, ए 3rd पे देखेंगे, ए 3 पे हम देखेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये अपनी ये प्रोडक्शन रिड्यूस हुई थी ए में, दैट मीन्स कि दिस ए एंड दिस ए, दिस इज शिफ्टेड टू ए। तो फिर आप देखेंगे कि भी देखो यहाँ पे ए से 3 के लिए, ए से 3 के लिए देखिए 3rd स्टेट पे आप ए को देखेंगे, 3rd स्टेट पे अपन मैंने ए को देखा, तो दैट मीन्स कि 6, तो अगेन आई गोट स्टेट नंबर 6, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू ड्राइव, अगेन आई गोट स्टेट नंबर 6, व्हाट आई हैव टू ड्राइव बी, तो 6 पे बी को मैंने ड्राइव करना, तो अगेन आई गोट R2, दैट मीन्स कि अगेन दिस ए एंड दिस ए, ठीक है, एंड दे आर शिफ्टेड, दे आर रिड्यूस टू ए। तो अगेन सेकंड प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है, अगेन क्यों है गाइस, सेकंड प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है। तो सेकंड प्रोडक्शन अपने यही है कि सो दैट मीन्स कि 4 एलिमेंट पॉप आउट होने स्टैक से, देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट मैंने पॉप आउट कर दिए स्टैक से। तो मेरे पास अब क्या आया है यहाँ पे, व्हाट ए ड्राइव करता सीखा, तो आई विल राइट हियर ए, ठीक है गाइस। कोई डाउट हो यहाँ तक आप लोगों को? हाँ जी गाइस, एनी डाउट प्लीज? ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा आप। तो अब देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्टैक में ए है मेरे पास, नाउ आई हैव ए, ठीक है। और प्रीवियस जो कोई भी स्टेट मेरे पास पेंडिंग किया, ओनली 0 ही थे, ठीक है। तो 0 से मैं ए के लिए चेक करूंगा, व्हाट आई गोट स्टेट नंबर 2, व्हाट आई गोट स्टेट नंबर 2। तो इसको मैं यहाँ से आगे एक्सटेंड यहाँ से कर रहा हूँ। तो व्हाट आई हैव, मैं इसको कंप्लीट को लिख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है, एंड ए, बाकी सारे पॉप आउट हो चुके हैं, एंड आई गोट दिस स्टेट 2। तो अब यहाँ पे 2 से मैंने किसको देखना, बी को आप रीड कर रहे हैं कि सर 2 से बी को मैं रीड करूँगा, ये क्या कह रहा है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट 3 है। सो दैट मीन्स कि बी को आप इसे पुश कराएंगे स्टैक से, एंड द करंट ओवर स्टेट विल बी 3, S3 है, सॉरी S4 है गाइस, S4 है, ठीक है। तो बी के लिए 0 स्टेट पे आई एम एट स्टेट, सॉरी आई एम स्टेट 0, तो ए के लिए ये 2 आ गया था। अब 2 पे अपन बी देखना, 2 पे बी के लिए शिफ्ट 4 है, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पे हम बी को हमने शिफ्ट करना है, तो हम बी को रीड कर रहे हैं, तो S4 है यहाँ पे। तो S4 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 पुश होएगा स्टैक में, 3 नहीं होएगा। हूँ ये देखिए आगे शिफ्ट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पुश करने के बाद स्टैक में आगे शिफ्ट कर देंगे। तो मेरी करंट स्टेट की है 4, एंड व्हाट आई हैव टू ड्राइव डॉलर, माई करंट स्टेट इज 4, एंड व्हाट आई हैव टू ड्राइव डॉलर ड्राइव करना, तो क्या कहता है, रिड्यूस R3, दैट मीन्स कि 3rd इंस्ट्रक्शन रिड्यूस होगी। 3rd इंस्ट्रक्शन रिड्यूस मैंने आपको बताया था कि आप जितने करंट होंगे हैं उससे पहले वाली, इससे पहले वाला ਜਿਹੜਾ अपना टर्मिनल है वो रिड्यूस होता है। तो दिस बी इज रिड्यूस टू ए, दिस बी इज रिड्यूस टू ए, ठीक है जी, यहाँ तक आ गया आपको समझ में गाइस, दिस बी इज रिड्यूस टू ए। तो फिर इसकी आप लेंथ देखेंगे, सिमिलर है जो आप पहला चेक की थी। सो दिस इज अवर 3rd इंस्ट्रक्शन विच इज रिड्यूस्ड, सो this is our 3rd instruction reduced, so this is the A drive P, this is A drive P। तो हमने बताया था कि यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, 1 है, इसकी लेंथ x है, तो 2x एलिमेंट्स को फर्स्ट x से पॉप आउट कराएंगे। तो इसकी लेंथ 1 है, तो
1 into 2, तो दैट मीन्स कि 2 एलिमेंट्स मेरे पास स्टैक से पॉप आउट करेंगे. सो दिस 2 एलिमेंट्स विल बी दिस वन एंड दिस वन. ठीक. और यहाँ पे आएगा क्या, मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट इसको ड्राइव कर रहा है. तो इतने ए इनू ड्राइव कर रहा है, तो आई राइट कह रहा है ए. ठीक है गाइज, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो आपको? हाँ जी गाइज, नहीं सर. ओके. फिर अपन ने देखना है, फिर अपन को स्टेट नंबर चाहिए इतने. तो ए से आप पहले वाला चेक करेंगे पे 2 है, तो ए से तो 2 पे 2 नंबर स्टेट पे अपन ए के लिए देखना है. ये वेरिएबल है कि तो स्टेट नंबर क्या दिया अपन को, फिफ्थ स्टेट नंबर दिया. तो हम देखो 5 पे स्टेट नंबर 5 पे अपन की चेक करना है, डॉलर एक्सेप्ट करना है. वी आर एट स्टेट नंबर 5 एंड आई वी हैव टू एक्सेप्ट द डॉलर. तो इतने आप चेक करते हैं, तो इतने की आएगा. So that one ki R1 is reduced. So now the R1 is reduced. So R1 is this is S drives AA. S drives AA. So this is our R1. So up to this one. So देखिए ना. Now this प्रोडक्शन नंबर 1 इज रिड्यूस. तो दिस इज अवर प्रोडक्शन नंबर 1. सो दैट मीन्स कि इसके देखिए इसका लेंथ अगर x है तो 2x एलिमेंट अपने जो स्टैक है उससे अपने पॉप आउट होंगे. तो ये देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, 2 है. इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ x है तो 2x एलिमेंट पॉप आउट होंगे. तो लेंथ 2 है तो दैट मीन्स कि 2 से मल्टीप्लाई 4 एलिमेंट्स पॉप आउट होंगे स्टैक से. सो दिस इज 1 2 3 4. वो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पे एस इनू ड्राइव करता है, तो आई विल इंसर्ट देयर एस. तो और अपन की देखना है, देखिए ये दिस ए, ये एस ड्राइव्स ए, ये रिड्यूस हुई थी ए किस में रिड्यूस हुई थी, एस में. ये ए कहाँ पे रिड्यूस हुई थी, एस में. फिर अपन ने देखना है कि तो एस आ गया, अपन स्टेट नंबर देखना है. एस से 0 स्टेट की, इससे पहले स्टेट नंबर क्या 0, तो 0 पे आप S1 देखेंगे, एस वेरिएबल 0 से एस वेरिएबल एक ही कहता है कि स्टेट दे आ गया आप स्टेट नंबर 1 ते, स्टेट नंबर 1 ते आ गए. हूँ आप की चेक करेंगे 1 ते अपन की चेक करना डॉलर, 1 ते अपन की चेक करना है डॉलर. तो 1 ते आप डॉलर चेक करते हैं. हाँ, तो डॉलर के अंडर की एक्सेप्ट, दैट मीन्स की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, तो यदा पार्स ट्री कंप्लीट क्रिएट कर चुके हैं अपन. ठीक है. सो दिस इज हाउ LR0 पार्सर वर्क्स. ठीक है गाइस, दिस इज हाउ LR0 पार्सर वर्क्स. इस तरह ये पार्स ट्री जनरेट करता है. तो देयर इज एल्गोरिथम इज देयर फॉर दिस वन. सो एवरी स्टेप इज डिफाइंड. सो दिस इज हाउ वी विल डू इट. ओके गाइस, तो यू गॉट इट. हेलो. तो कोई और स्ट्रिंग आप तुसी जनरेट करके तुसी ट्राई करोगे फिर अभी. सर मैंने हेलो भाई. सो देखिए आप ये न्यू एग्जांपल्स हैं अपना, तो ये आप स्टार्ट करते हैं. तो ये देखिए अपना की है, ये स्ट्रिंग हमने जनरेट करनी है. दिस इज द स्ट्रिंग विच वी हैव टू जनरेट. तो देखिए आप कितना करते हैं, दिस इज अवर पार्सिंग टेबल एंड दिस इज अवर ग्रामर विच वी हैव टू यूज. ओके. So by using this grammar and this parsing table, we have to generate this string. So now I will explain how LR0 parser works. How LR0 parser generates a parse tree. So देखिए in I took this stack. So to generate a parse tree, so it uses LR0 parser. It will use a stack data structure. So देखिए we will start now. So in the starting we will add the starting state in this stack. So I inserted there 0. This is the starting state. And then what we have to read, so we have to read here a. So we have to read here a. So a is the symbol which we have to generate. So I will check its combination in this table. So for 0 state and I have to generate a. So what it says, it says shift 3. That means ki the meaning of the shift means you have to push that element into the stack. So that means I have to push this a into the stack, and then this 3 means now we are at a current state is 3. So this 3 means our current state is 3.
So then we have to shift to the next symbol, because we shift this one. Okay, that means we inserted this one into the stack, and then now we have to move to the next symbol. So next symbol is A. So now we have to check. So this is 3 for 3 state, and what I want A, I have to generate A. So it's again saying what I have to do. I have to shift this one. So this symbol is A, so I have to shift this A into this one, and the current state still be 3, so it's saying S3 shift 3. So current state still 3. So now we shifted this one to next A. So now again I'm at a 3 state. Now I'm again at a 3 state, and I have to generate a A. So it's again saying you have to shift a 3. So I have to again push this A into the stack, and I'm still at the state number 3. So again I have to push here. So again I got the same situation. I'm at a state 3, and what I have to generate a A. I'm again state 3. I have to generate A. So again it's saying a shift 3. Again it's saying a shift 3. So this is A. So we have to push this one, and it's state number. So now we are at a B. So that means now our current state is 3, but we have to generate our current state is 3, but we have to generate a B. So for B, this is it's saying a shift 4. So that means we have to insert this into this B into the stack, and our current state is now 4. Our current state is now 4. So now we are at a state 4. We push it into, and we have to now shift it to dollar. So now our current state is 4, and what I have to drive dollar. So current state is 4, I have to drive dollar. So that means this is reduce 3. So what it want to say reduce 3 is there. That means third production is reduced. So third production, our third production is A drives B. This is a third production. So now we have to calculate the length of the right hand side production. Right hand side of this production, if its length is X, so we will remove 2x elements from the stack. So we will remove 2x elements from the stack. So here length of this one is 1. So only B is there. So length is 1. So we have to multiply it by 2. That means we have to pop out 2 elements from the stack. So I have to pop out this 2 elements, and what it means, that means we are at a dollar. So it means it's reducing the previous symbol. So the previous symbol from this dollar is B. So it reduced this B to A. It's reduced this B to A. So this is this production A drives B. So this B is reduced to A. Okay. So now we have to push here the variable which drive this production. So I have to insert here capital A. So I am repeating this process again. So what you have to do, here we got a state 4, and I have to drive dollar. For state 4, when I drive dollar, so I got a R3. That means reduce 3. That means third production is reduced. So this is the third production, A drives B. Then I have to check how many elements I have to pop out from the stack. So for that I have to check its length. So its length is 1. If its length is X, then we have to pop out the 2x elements. So now here its length is 1. So we have to pop out 2 elements from this one. So I pop out these 2 elements from the stack, and we will replace these by the variable which drive this production. So the variable A is drive this production. So I have to insert this A into the stack. Okay guys, यहाँ तक किसी को डाउट हो? If you have any doubt up to there, you can ask. Hello guys, if you have any doubt, you can ask. No? Okay. So now let's see. So we have here A. So what we have to see? We have to find out here next state. So how we can find out? We have to check its previous state. So its previous state is 3. So I will check for state number 3, and for a variable A. So it's saying 6.
6 is the state number, so I will write this 6 in this one state number. Then what I have to do, next symbol what we have to drive is dollar. So for 6 I have to drive a dollar. For 6 I have to drive dollar. For 6 state I have to drive dollar. So that means ki reduced to, that means ki instruction 2 is reduced, or you can say production second is reduced here. So production 2, that is A drives AA. Okay, so our second production is A drives AA. 1 minute. So how many element will be pop out? Hanji guys, let me know how much elements we will pop out from the stack. So this is our second production, which is reduced. So how many elements I have to pop out from the stack? 4. Yes, its length is 2. Its length is, if its length is x, we will pop out 2x elements. So its length is 2, so we will pop out, so 2 into 2, so we will pop out 4 elements from the stack. So this is 1, 2, 3, 4, and we will replace it by the variable which drives this one. So I replace all of these by A. I replace all of these by A. So this is a start करता हूँ. तो देखिए guys, हम अपना इतने से कि देखिए this we reduce this A and this A into here A. Okay, so we already removed 4 elements from this one. So I already told you how we calculated this, how much element we have to remove from this stack or pop out from the stack. So देखिए, now I'm at A. Now I'm at A, and I have to check. I have to find out the next state number. Okay. So how I will find out? So to find out the state number, I have to check the previous states. So here I check. It's third. Okay. So for third state, I have to check again A. So that means it gives me state number 6. So again, I have to do same thing. For 6, I have to drive the dollar. For 6th state, I have to drive the dollar. That means ki reduce 2. Again, the instruction this one same, or we can say production R2 is reduced. Same, this A and this A, this both these are reduced into A. So again, I have to remove 4 elements from this one, and I have to insert here A, which element, which variable it drives. So it's A is the variable who drives it. So I have to insert this A into the stack. So now again I have to check this is the next state number. So I will see again the last state which we have. So for third state I have to check A variable. Again for third state I have to check A variable. Again I got a 6. Again I got a 6. For 6 I have to do. For 6 what I have to do? This for 6 I have to do. Yes. Production, this is R2 is reduced. So R2, that means the second production is reduced. So again I have to remove pop out of 4 elements from the stack. So this again, this A and A, these are reduced to A. Then again we have to check. Then again we have to check. Yes. So A is the variable which drives this one. So again I have to check the next state. So this is again I have to find out here next state. So we have, for that we have to check previous state number. This is 3. For third state again I have to check A. For third state again I have to check A. So it gives me the state number 6. So it again gives me the state number 6. So for $6 again I will check, and again it will do the same thing. Again it will do the same thing. It will give us for 6 again we have to find out the dollar. For 6 we are at a dollar. For 6 we have to find out dollar. Again it will do this second production is reduced. So this A and this A is reduced. This A and this A is reduced. So again what we have to do? So again what we have to do?
Yes. So again, what we have to do? I have to check. Yes. Yes. So I will increase this stack. So again, I did it. So I have to remove the 4 elements from the stack. This is 1, 2, 3, 4, and again what I have here A, because A drive this position. So now for A, I have to check. I have to find out here next state number. So what I will do? So for this A, I have to check this one for 0. For this A, I have to find it for 0. So for 0 state, I have to check A. So it gives the state number 2. So now it will say. Now it will say 2. For 2, we have to check this one. So for 2, I have to check for dollar. For 2, I have to check dollar. So that means there is nothing is there, guys. So that means this is not drive, I think so. I think so there is error is there. तो देखिए गाइज, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई भी ऐसी स्टेट पे आ जाते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स की एरर इज देयर. That means की error is there. So now for 2, I have to drive the dollar. For there is no entry there, that means की error is there. So the parser LR0 parser is not able to drive this one. So it will generate error message. It will generate an error message. Okay, syntax is not right like that. So we are not able to generate the parse tree. So the second, the syntax analyzer is there. So syntax analyzer is there. That is the person in the compiler who generate the parse tree. So for this string, parse tree is not possible. So that's why it will give the error message. So that's why it will give the error message. Syntax tree can't be generated. Okay. So yes guys, if you have any doubt you can ask.